नर्सिंग की नौकरी के लिए इजराइल, जर्मनी और जापान जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए सेवायोजन पोर्टल रोजगार संगम .up.gov.in पर पंजीकरण कराना होता है। इस पोर्टल पर नर्सिंग, केयरगिवर और सहायक नर्स के पदों के लिए भर्ती की जाती है। इन देशों में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना होगा। 1. इन देशों में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए नर्सिंग डिप्लोमा होना जरूरी है। 2. इन देशों में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आयु सीमा, पासपोर्ट की वैधता और कार्य अनुभव जैसी शर्तें लागू होती हैं। और 3. इन देशों में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार के अनुबंध के तहत NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड रोजगार की प्रक्रिया देखती है। इन देशों में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए सेवायोजन पोर्टल पर जाकर यूजर आईडी से लॉग इन करके आवेदन किया जा सकता है। जैसा कि मैम ने बताया कि विदेश में नौकरी करने के लिए आपको पहले किन किन की आवश्यकता होती है, क्या एज क्राइटेरिया रहता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है, सारी जानकारी मैम ने बताई और कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो साथियों, जो युवा नर्सिंग कर रखी है, GNM कर रखा है, NM कर रखी है, BSc नर्सिंग कर रखी है, MSc नर्सिंग कर रखी है, महिला पुरुष दोनों के लिए विदेश में नौकरी का सुनहरा अवसर है वो खुल चुका है। साथियों, इजराइल, जर्मनी व जापान में रोज़गार के आवेदन मांगे गई हैं। तो जो युवा विदेश में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो उनका सपना अब पूरा होने वाला है। तो साथियों, क्या सैलरी रहेगी, पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश शासन व प्रशिक्षण सेवा योजना के तहत ये विज्ञापन जारी हुआ है और ये आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है तो उसमें मिल जाएगा। तो साथियों, फाइनली आपका विदेश का सपना पूरा होने वाला है। जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है और विदेश में नौकरी करने के लिए, सर्विस करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो उनके इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो ख़त्म होने वाली है। तो साथियों, इसमें आपको एज क्राइटेरिया सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। तो हम आपको बताते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश शासन व प्रशिक्षण व सेवा योजना विभाग के संकल्प हर हाथ हर परिवार को रोजगार उपलब्ध कराकर उसे आत्मनिर्भर बनाने हेतु नर्सिंग क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए इजराइल, जर्मनी व जापान में रोजगार हेतु आवेदन मांगे गए हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है कि हर हाथ हर परिवार को रोजगार उपलब्ध हो और जो युवा नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने GNM कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखी है, NM कर रखी है और रोज़गार की तलाश कर रही हैं विदेश में, तो उनका सपना है वो पूरा होने वाला है और रोज़गार आवेदन है वो मांगे गई हैं विभाग के द्वारा। तो इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजन विभाग के अंतर्गत पोर्टल पर, तो साथियों ये वेबसाइट है जिसका लिंक आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा, पर जॉब सीकर के रूप में पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। इजराइल में केयर गिवर पद हेतु BSc नर्सिंग। तो साथियों, विदेश में जो पोस्ट होती है वो नर्सिंग केयर गिवर की होती है और नर्सिंग केयर गिवर के रूप में आपको वहाँ रखा जाता है। तो इसमें आप BSc कर रखी है तो अप्लाई कर सकती हैं, NM कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकती हैं, GNM कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। तो साथियों, तो ये कोर्स कर रखे हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। तो इजराइल में केयर गिवर पद पर हेतु BSc नर्सिंग तो ये कोर्स आना चाहिए और महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकती हैं। बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया महिला पुरुष दोनों का 25 वर्ष से 45 वर्ष। तो एज क्राइटेरिया साथियों 25 से 45 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप और विदेश में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपका सपना है वो पूरा होने वाला है। वेतन की बात करें तो प्रति माह आपको 1,31,818 रुपये प्रति माह मिलेगा साथियों। तो बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। जापान में केयर गिवर पद हेतु BSc नर्सिंग NM GNM उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी जिनकी आयु, तो जापान में केयर गिवर के लिए एज क्राइटेरिया अलग दे रखा है साथियों, 20 से 27 वर्ष और
सैलरी है। जापान में नर्सिंग केयर गिवर की 1,16,976 प्रतिमाह है। वहीं बात करें जर्मनी में, तो जर्मनी में साथियों सहायक नर्स पद 2 आवेदन मांगे गए हैं। तो इसमें भी बीएससी नर्सिंग जीएनएम उत्तीर्ण महिला पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका एज क्राइटेरिया है वो 24 से 40 वर्ष रखा गया है। वहीं बात करें जापान में साथियों और जर्मनी में साथियों, जापान और इजराइल से बहुत अच्छी सैलरी है। 2,29,925 है वो आवेदन रहेगा, प्रतिमाह के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों सबका एज क्राइटेरिया जर्मनी, तो इजराइल का एज क्राइटेरिया 20 से 45 वर्ष है, जापान का एज क्राइटेरिया 20 से 27 वर्ष है और जर्मनी का एज क्राइटेरिया 24 से 40 वर्ष रखा गया है। और वेतन इजराइल में 1,31,848 है। तो वहीं बात करें जापान में सैलरी आपकी 1,16,976 है। वहीं बात करें जर्मनी में तो 2,29,925 रुपये आवेदन है, सॉरी सैलरी है। तो आवेदन कर सकती हैं। तो जर्मनी में आपको सहायक नर्स के रूप में कार्य करना पड़ेगा और जापान और इजराइल में आपको नर्सिंग केयर गिवर के रूप में काम करना पड़ेगा। तो अभ्यर्थी आवेदन संबंधी जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों ये मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इस पर आप कॉल करके इस भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप व्यक्तिगत रूप से अगर आप यूपी के आसपास हैं या यूपी के रहने वाले हैं तो आप जाके कार्यालय में जाकर आप पता कर सकते हैं। तो साथियों ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और वो रोज़गार का सपना देख रहे हैं विदेश में, तो आप कॉल करके इसकी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। हर्ष लालवाणी, जिला सेवा नियोजन अधिकारी, फतेहपुर जिला सेवा। तो साथियों ये यूपी के द्वारा है। तो साथियों और इसमें लैंग्वेज आपको जर्मनी से संबंधित जर्मन लैंग्वेज, जापानी समझ जापान और इजराइल। तो इंग्लिश में अगर आप निपुण हैं और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है तो आपको इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। नहीं तो आपको पहले है वो लैंग्वेज का कोर्स है वो करवाया जाएगा, उसके बाद आपको आपकी योग्यता के अनुसार है वो विदेश में जॉब दिया जाएगा। तो इच्छुक कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको कॉल आ जाएगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट जाके सबमिट कर सकती हैं। कोई भी समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नर्सिंग एम पर साथियों अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो साथियों विदेश में नौकरी करने का सपना है वो पूरा होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट है वो सपना देख रहे हैं कि उनका भी सपना हो विदेश में नौकरी करने का, तो उनका सपना पूरा होने वाला है। तो साथियों समय आ गए हैं और इससे पहले भी राजस्थान में भी आवेदन मांगे गए थे। जापान के लिए भी उसकी अपडेट भी हमने दे दी है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।